अक्षो गए राधा रानी के, हम भगवान के हो जाएं बस। किसी भी प्रकार से भगवान के हो जाने में सुख है। ऐसे भगवान जो हमें सारे दुखों से बचाते हैं, ऐसे भगवान को, श्री कृष्ण सहित, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तो सुखदेव जी को प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि बैठे थे। सूत जी का आगमन हुआ। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और भागवत की महिमा सुनाई। एक बार ये भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। अच्छा, नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते एक बार कहाँ कहाँ गए जरा सुनिएगा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया। अच्छा, नारद जी भी एक बार परेशान हो गए। आप लोगों को जब संत देखते हैं ना, तो आपके दुख से संत भी दुखी हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग दुखी हो कि नहीं? भैया जी, ओ मेरी माँ, आप लोग दुखी हो कि नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं हो तो अच्छी बात है। हम तो कहते हैं भगवान करें आपके जीवन में कभी दुख ही ना आए। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। जीवन में संतोष रखा करो। रोना तो किसी का नहीं मिटेगा। रावण का भी रोना नहीं मिटा। इसलिए जो विधाता ने दिया है ना, तुम्हारे पास बहुत है। रोया ना करो, बहुत आनंद से रहा करो। हर बात में पॉजिटिव देखा करो, नेगेटिविटी समाप्त कर दो। पॉजिटिव रहा करो। हर बात पर विचार किया करो कि ठीक है, जो हो रहा है वो तुम्हारी और हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, और जो होगा वो भी तुम्हारी और हमारी मर्जी से नहीं होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। होना वही है जो भगवान को मंजूर होना है। तो जो भगवान को मंजूर होना है, जो होगा वो निश्चित है, तो फिर हम क्यों परेशान? हम गलत ना करें बस। अब आप कहेंगे महाराज जी, चोर चोरी करता है तो क्या ये भी मंजूर था? हाँ जी, मंजूर था। मंजूर था, पहले से था मंजूर। चोरी होनी है, हो गई। अब जब सब मंजूर था तो फिर रोने से क्या फायदा? अब ले गया चोर से, ले गए, अब काहे रो रहे हो? क्या राम जी का वनवास जाना पहले से फिक्स? ये बात गुरु वशिष्ठ जी ने ये बात तब बता दी थी दशरथ जी को, तब राम जी छोटे थे। दशरथ जी को सब पता था कि मेरा बेटा वनवास जाएगा। फिर आप कहेंगे महाराज जी, जब पता था तो फिर वो रोए क्यों? क्योंकि राम को वनवास जाना लिखा था, तो दशरथ का रोना भी निश्चित था। फिर आप कहेंगे फिर रोए तो मरे क्यों? बोले मरना भी उसी में निश्चित था। मतलब सीधी बात कहें, इस सृष्टि में जो हो रहा है वो सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तुम अपनी मर्जी में गलत मत करो, तुम अपने विचारों से गलत मत रहो, तुम अपने विचारों से ठीक रहो, अपने कर्तव्य में अच्छे रहो और अपने मर्यादा में बने रहो। बाकी जो परमात्मा कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, तुम्हारी और हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका बेटा बच्चा था, छोटा सा था, बड़ा हो गया, किसकी मर्जी से हुआ? बोलो। आपका बेटा पैदा हुआ था तो कितना था? 3.5 किलो का। इतना सा था कि नहीं? अब कितना बड़ा है? 5 फीट का है, 5.5 फीट का, 6 फीट का। 50, 60, 70, 80 किलो वजन है। 3.5 किलो हुआ था और 80 किलो वजन आ गया, 70 किलो वजन आ गया। बताओ जी, किसने बड़ा? इससे बड़ा तो नहीं हुआ। अरे भाई, वो अपने आप बड़ा हो गया ना, तुमने बड़ा किया। तुम तो रोटी खवाते रहो, उससे दूध पिलाते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम अपना कर्तव्य करते रहो, वो अपने आप
बड़ा हो जाएगा। तुम अपनी परवरिश में कमी ना करो, बाकी उसे भगवान बड़ा कर देंगे। इसका अर्थ है तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो, होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। तुम परेशान ना हो, रत्ती भर परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। फिर भी आदमी जबरदस्ती परेशान है। आपकी बेटी का विवाह जब होना होगा हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे? लड़के ढूंढो, अच्छी बात है, पर रो के क्यों? साल गुजर गया कि नहीं, पता ही नहीं लगा, सब घर में बैठे रह गए। हाँ जी, क्या हुआ तुम्हारी मर्जी से और क्या हुआ मेरी मर्जी से? किसकी मर्जी से हो रहा है? सब विधाता की मर्जी से हो रहा है। इसलिए उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो और चुपचाप वही करते रहो जो परमात्मा कराना चाह रहे, ईमानदारी से। अपनी मेहनत, तुम्हारे सामने शराब भी रखी है और दूध भी रखा है, एक गिलास शराब एक गिलास दूध। तुम गलत निर्णय ना लो, शराब ना पियो, दूध पीते चलो, आगे बढ़ते चलो। अब आप कहोगे महाराज जी हम शराब पिए हैं तो ये भी भगवान की मर्जी। हाँ, इसमें भी भगवान की मर्जी। भगवान चाहते हैं तुम शराब पियो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी शराब पी के, और भ्रष्ट होगी तो तुम जल्दी मर जाओगे। भगवान नहीं चाहते कि तुम जैसे दुष्ट जन ज्यादा दिन जिंदा रहे, इसलिए वो भी उन्हीं की मर्जी से है। लेकिन ये निर्णय आपका था, दोनों ऑप्शन आपके पास, के बस अक्ल थी ना कि दूध पीना है कि शराब पीना। आपने क्यों गलत मार्ग चुना? जब गलत मार्ग चुना है तो फिर वहां तो सर्वनाश होना है। दूध ही चुना होता तो कल्याण होता, शरीर भी पुष्ट होता, बुद्धि भी अच्छी होती। इसलिए जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, होने दीजिएगा। बस आप अच्छे निर्णय लेते चलिएगा, आप अच्छे डिसीजन लेते चलिएगा, आप अच्छी अच्छी चीजों को अपनाते चलिएगा, अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों को देते चलिएगा। जैसे माताएं आटे को चलनी से चाल करके खाती हैं, आटे को चाल करके साफ साफ अलग कर लेती हैं और बुरा बुरा कचरा हटा देती हैं, चापर अलग कर लेती हैं, चोकर अलग कर लेती हैं, उसी प्रकार आप भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करते रहो और अच्छे मार्ग पर ही चलते रहो, बुरे मार्गों का परित्याग करते रहो। वैसे ही जैसे चलनी अच्छे और बुरे को अलग कर देती है। बाकी ये समझो कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। आपका बेटा बड़ा दुष्ट हो गया है, आप टेंशन मत लो, ये सब भगवान की मर्जी से चल रहा है। बड़े पुजारी थे, हम तो बड़े अच्छे थे, पर हमारा बेटा दुष्ट क्यों हो गया? अरे भाई कोई बात नहीं, किसी जन्म का हिसाब किताब बाकी होगा, वो इस जन्म में चुक रहा है। पिछले जन्म में तुमने कुछ गलत किया होगा, किसी के संग वही तुम्हारा बेटा बन के आया और तुम्हें दो दो थप्पड़ रोज जमाता है, या तुम्हें गाली देता है, अपमान करता, बस खत्म बात। ये इतना विवेक आ जाए तो आदमी सुखी हो जाएगा, पर इतना विवेक ना होने से आदमी रोता है मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा। अरे भाई बिगड़ गया तब क्या, कहाँ थे जब उसे सही संस्कार देने थे? और आपने सही संस्कार दिया भी फिर भी बिगड़ गया, इसका मतलब है ये परमात्मा की मर्जी। अच्छा, माता सती को क्या शंकर जी ने रोका नहीं था? शंकर जी ने कहा था सती को मत जाओ, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मत जाओ। सती बोली मैं जाऊंगी, और जब गई तो माता सती जलकर भस्म भई के नहीं उस यज्ञ में? बोलो, शंकर जी अपनी पत्नी को बचा पाए क्या? यदि शंकर जी